ओके तो गाइस समझ सैम खत्म हो चुका और समझ संग क्या ही शॉकिंग एंडिंग देखने को मिले भाई। मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं होगा। सब लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं होगा गाइस। थोड़ी अनएक्सपेक्टेड आप बोल सकते हो ये एंडिंग है। अपन मैच के बारे में तो मैच तो कमाल है गाइस। आप फर्स्ट हमारे स्टार्टिंग रोमनिक्स की देखने को मिलते हैं। रोमनिक्स और आप फार्मिंग जैसे आते हैं, क्या ही एंट्री है रोमनिक्स की। वैसे सेथरोनिस पहले आते हैं। सेथरोनिस को कुछ तो फनी जैसा कॉस्ट्यूम होता है भाई। ये देखिए थोड़ा हंसी भी आती है। सेथरोनिस कुछ ऐसे फनी जैसे कॉस्ट्यूम आते हैं। तो हमें इनका मैच स्टार्ट होता है भाई। मैच थोड़ा शो स्टार्ट हुआ था धीरे धीरे, क्योंकि रोमनिक्स का मैच ऐसा ही होता था। पर ये मैच कोई बकवासा नहीं था कोरियो सीएम पंग जैसा भाई। मैच तक रहा, दोनों ने पूरी जान दी है, दोनों ने पूरा इमोशन दिया इस मैच को। मैं ऑलरेडी बताना चाहता हूँ। तो ये मैच क्या होता है भाई, पूरी तरीके से मैच स्टार्ट होता है। तो इन दोनों सुपर से को लगता है भाई बाहर तो अंदर तो कुछ नहीं होता, तो बाहर करते। तो सेथरोनिस के माइंड सेट में आता भाई मैं इसको स्पीयर लूंगा भाई। स्पीयर की एक्शन करते क्योंकि टेबल के ऊपर स्पीयर देने थे सेथरोनिस को। तो भाई स्पीयर देने की कोशिश करता है सेथरोनिस, पर अनसक्सेसफुल होता है क्योंकि रोमनिक्स गर्दन पकड़ता भाई। रोमनिक्स क्या ही गर्दन पकड़ता है, देखने में मजा भी आता भाई। तो रोमनिक्स गर्दन पकड़ने के बाद उसको ऊपर लेता है और पावर पॉम्प जैसा करता है। शील्ड का आपको फिनिशर पता होगा वो करता है और भाई अनाउंसमेंट टेबल में फेंक देता है भाई। सेथरोनिस वहां पर ही खत्म था भाई। सेथरोनिस को क्या फेंकता है तो रोमनिक्स में और में माइंड में आता है मैं इसको और सेकंड टेबल के ऊपर पटंगा। तो रोमनिक्स का भाई बैड लगे भाई। हर टाइम कुछ सेकंड टाइम करता है भाई, अनसक्सेसफुल होता है। रोमनिक्स पावर बॉम्ब देने की कोशिश करता है, सेथरोनिस ही उसको पावर बॉम्ब देता है। मतलब क्या ही शॉकिंग सा। सेथरोनिस वो टेबल के ऊपर डिस्ट्रॉय हो चुका है, रोमनिक्स भी टेबल के ऊपर डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो क्या होता है काउंटडाउन शुरू होता है। सेथरोनिस पहले आता है, रोमनिक्स सेकंड टाइम आने की कोशिश करते तो रोमनिक्स को पेडिगी होता है। तो सेथरोनिस को होता है रोमनिक्स लुटक गया तो स्टॉर्म देने की कोशिश करते हैं। तो रोमनिक्स उठ जाता है। रोमनिक्स सुपरमैन पंच मारता है, क्या ही 2 बार सुपरमैन पंच मारता है। तो रोमनिक्स होता है मैं अब इसको स्पीयर दूंगा, स्पीयर देने की कोशिश करता है। तो भाई रोमनिक्स ही बैरिकेड के ऊपर पटक जाता है और सेथरोनिस को मौका मिलता है। और सेथरोनिस भी एक कमाल का अपना फिनिशर स्टॉर्म मारते हैं। भाई मुझे लगा था भाई रोमनिक्स यहाँ पर काम तमाम ना हो जाए भाई। रोमनिक्स यहाँ पर ऑलमोस्ट नॉकआउट होता है। यहाँ पर सेथरोनिस पिन करते 1-2 और रोमनिक्स किक आउट करते भाई। रोमनिक्स स्टॉर्म के ऊपर किक आउट कर देता है। तो यहाँ पर क्या करता है सेथरोनिस एक और स्टॉर्म आने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर रोमनिक्स अपने लॉक मतलब गिरिंडी लॉक में फंसाने की कोशिश करता है भाई। गिरिंडी लॉक कोई आम लॉक नहीं भाई, इस लॉक में भाई निकलना भाई बहुत कठिन है। और यहाँ पर मुझे लगता है भाई सेथरोनिस गया था। सेथरोनिस को कोई अब मदद करने की तो चाहिए भाई। मुझे लग रहा है कोई किसका तो इन्फिनिटी मंगा नहीं। सेथरोनिस कैसे वैसे अपने दम पे भाई इस लॉक से निकल जाते हैं और तो रोमनिक्स को पटक जाता है। तो भाई सेथरोनिस के माइंड में क्या था भाई, ये दोनों टॉप टॉप में चढ़ गए थे भाई रोमनिक्स और सेथरोनिस। तो सेथरोनिस यहाँ पर निकल जाते। सेथरोनिस पावर बम देने की कोशिश, पावर बम नहीं होता भाई। रोमनिक्स उल्टा स्टॉर्म मारते सेथरोनिस के ऊपर। क्या ही देखने को मिलता है भाई। रोमनिक्स आई थिंक फर्स्ट टाइम स्टॉर्म कनेक्ट होता है। और भाई ये स्टॉर्म देने की बात यहाँ पर रोमनिक्स बोलते हैं कि तू एक नंबर का चूती है, तू सेकंड टाइम ही रहेगा, मैं ट्राइबल चीफ हूँ, ये हूँ वो माइंडसेट के साथ खेलते हैं भाई। सेथरोनिस भी भड़क जाता है। सेथरोनिस दोनों भाई एक दूसरे के ऊपर माइंडसेट में खेल जाते हैं, तू ये वो है क्या होता है। फिर क्या होता है भाई रोमनिक्स भाई डीन एम्ब्रोस का मतलब हमारे शील्ड का जॉन मॉक्सली का फिनिशर यूज करते हैं भाई। मैं देख के शौक हूँ भाई, क्या ही फिनिशर भाई। परफेक्ट लैंड बसता है सेथरोनिस को। सेथरोनिस भाई वहां पर ढेर हो जाता है भाई, क्या ही शॉकिंग सा। तो रोमनिक्स डीडीडी हो जाता है। तो रोमनिक्स स्पीयर देने की कोशिश होती है, स्पीयर बस जाता है भाई लेफ्री को। तो मुझे लगा था अब किसका तो रिटर्न होगा भाई, किसी का तो रिटर्न होगा, पर नहीं ऐसा होता भाई। सेथरोनिस यहाँ पर स्टॉर्म मारते रोमनिक्स के ऊपर। सेथरोनिस को लगता है तो अब मेरे पास बहुत सारी अथॉरिटी पावर है, जो कि भाई रेफरी तो नहीं था। सेथरोनिस वही 12 साल का सीन दिखा दे, चेयर लेके थे रोमनिक्स को पीछे से देख रहे थे। रोमनिक्स भाई चारा क्या करते, रोमनिक्स बच जाते और रोमनिक्स पीछे से ही सुपरमैन पंच मारते सेथरोनिस को। वही चेयर भाई साथ था भाई। मुझे कहता है रोमनिक्स आप चेयर लेने वाले, पर नहीं, रोमनिक्स चेयर फेंक डालता है और भाई मुक्के से मारा मारी होते भाई। मुझे शौक था भाई रोमनिक्स चेयर से मारना चाहता, क्या सीन देखने को मिलता भाई। रोमनिक्स को लगता है मैं चेयर से नहीं, इसको मुक्के से मंगा। मुक्के से क्या फाइट एक दूसरे को दे देते, जी जान से फाइट हो रही है भाई। मुक्के दे रहे लात दे रहे। तो क्या होता भाई रोमनिक्स अपना फिनिशर देने की कोशिश करते हैं, नहीं यहाँ पर सेथरोनिस बैक टू बैक 2 स्टॉर्म मारते हैं। सेथरोनिस को फिर से लाला चाहता है, तो मैं इसको टॉप रो से ऊपर से स्टॉर्म मांगा, पर यहाँ पर अनसक्सेसफुल होता है। रोमनिक्स स्पीयर लेते भाई, क्या ही स्पीयर था भाई। मुझे लगा रोमनिक्स एक स्पीयर तो देने तो नहीं थे, पर यहाँ पर रोमनिक्स फिर से स्पीयर भाई। बैक टू बैक हाइड्रिक स्पीयर लगाता है भाई रोमनिक्स। सेथरोनिस वहां पर ही खत्म हो जाता है। मतलब दोनों अपने फिनिशर क्या ही कितनी बार यूज कर चुके हैं। और यहाँ पर क्या था, रोमनिक्स फाइनली गाइस सेथरोनिस को हरा चुके हैं कियल तरीके से। रोमनिक्स ने कियल तरीके से
और सेथरोलिंस को हराया गाइस। रोमन से ना किसी की ब्लडलाइन की हेल्प ली है, ना किसी का यहाँ पर इंटरफियर से रोमन ने क्लियर तरीके से सेथरोलिंस को हराया है। इसमें पूरा हमें इमोशन देखने को मिल रहा है, शील्ड का हमें देखने को मिला है। तो मैच खत्म होता है तो रोमन अपना वो पावर बॉम्ब जैसा कुछ तो हैंडशेक करते हैं सेथरोलिंस के ऊपर, क्या ही देखने को मिलता है हमें, शील्ड का रियूनियन जैसा देखने को मिलता है और थोड़ा इमोशन भी देखने को मिलता है। हाँ मुझे थोड़ा गुस्सा आया था क्योंकि किसी का भी इंटरफेरेंस हमें देखने को नहीं मिलता, पर भाई ये मैच तो इमोशन जैसा था गाइस। इस मैच में जीत जानती मुझे लगा था कि इसका इंटरफेरेंस को, नहीं भाई मैच अच्छा था। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एक